महादेव महादेव चिल्लाया है, उन्होंने ही मोहम्मद भी गए थे नमाज़ पढ़ने। तब पहली बार, उससे पहले कभी लब मोहम्मद नहीं था। उससे पहले मोहम्मद से प्यार नहीं था। हमारे साथ रजनीश शर्मा जी हैं, जो एक समाज सेवी हैं और बहुत सारे मुद्दे जो चल रहे हैं उस पे अपनी बात रखते हैं। आज उनसे जानेंगे कि ये जो चल रहा है सर, आई लव मोहम्मद को लेके उत्तर प्रदेश में एक हंगामा चल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि किसी भी धर्म के किसी भी लोगों को अपने धर्म के इष्ट देव का आराध्य करना या उनका नाम लेना क्या गुनाह हो गया है? देखिए, जो आपने सवाल उठाया, क्या 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 अब आराध्य करना, आराध्य का नाम लेना, आराधना करना कोई गुनाह है क्या? गुनाह नहीं होता है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले एक ऐड आता था, एक खांसी की गोली का। पहले बॉस डांट रहे अपने एम्प्लॉय को, तुमने ये काम क्यों, लेकिन उसको मामू गोली डाल देता है उसके मुंह में। उसके बाद कहता है, तुमने ये काम क्यों खराब किया? यही बात है आपके आई लव मोहम्मद में या आई लव महादेव में। आई लव मोहम्मद कहना अपराध नहीं है, आपने कहा इस आराधना करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मेरा आवाज़ उठाता हूँ इस बात पर, राम का नाम लेना कभी भी हुआ है? हम सब मिलते हैं, राम राम करते हैं, और अगर मैं आपसे मिलके कहूँ राम राम, सॉरी मैं अब कैमरे में बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान रखिए, तो आप एकदम कहेंगे अब हट, राम राम का जवाब आप ये नहीं देंगे, राम राम कहेंगे बा हट, चिढ़ जाएंगे ना। यही मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है कि आई लव मोहम्मद क्यों कहा गया, आई लव मोहम्मद महादेव क्यों कहा गया। मुद्दा ये है कहा किस तरह गया, कब कहा गया, मुद्दा ये है। आपने एक सही बात को खराब तरीके से कहा है तो खराब होगी ही। तो हम ये सवाल कौन उठाएगा, ये कौन सिखाएगा कि आई लव मोहम्मद ऐसे ना कहो, ऐसे टाइम पर ना कहो। आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं, आप उसके सामने आई लव मोहम्मद कर रहे हैं। लेकिन वो लोग तो कह रहे थे मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद या जो भी उनका प्रोग्राम था उसके बाहर कुछ युवक पोस्टर लगा दिए और उसके बाद ये हंगामा हो गया। वाह वाह, गए थे नमाज पढ़ने। तब पहली बार, उससे पहले कभी लब मोहम्मद नहीं था। उससे पहले मोहम्मद से प्यार लगाते रहते हमेशा, मस्जिद के बाहर लिखते ही मोहम्मद का घर है, मोहम्मद आई लव मोहम्मद लिखा होना चाहिए था मस्जिद के बाहर। लेकिन उस दिन क्यों याद आया कि आपको मोहम्मद से प्यार है, जब आपके वहाँ पर आसपास में दुर्गा पूजा हो रही थी, तब आपको याद आया आई लव मोहम्मद कह दो इनके आगे जाके, ये परेशान हो जाएंगे। हो भी गया। उसका परिणाम आपने देखा, पूरा भड़क गया हिंसा। और फिर वो जो बरेली में हुआ वो देखा। तो ये जो किया जा रहा है, ये मैं इस बात से बिल्कुल विरुद्ध हूँ, और चाहिए कि काम को गलत तरीके से ना करो, सही काम को। ये लव मोहम्मद नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें चुनावी एंगल भी है, इसको किसी तरह से बिहार ले जाना चाह रहे हैं लोग, ये धार्मिक मुद्दे को, और बिहार में चुनाव के दौरान इसका यूज होने वाला है। देखिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जिन्होंने लव मोहम्मद कहा वो बिहार ले जाना चाहते हैं, या जिन्होंने लव महादेव कहा वो ले जाना चाहते हैं? या जिसको क्योंकि इनसे ले जाने वाले फायदा दोनों है, अलग हैं। जिसको इससे फायदा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं ना कि ये साजिश है और इसको मतलब ये स्टेबल किया जा रहा है, इसको लाया जा रहा है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लव मोहम्मद कहने वाले हैं, तो ये तो माना जाता है कि वो पहले ही एकजुट रहते हैं। उनको तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला तो नहीं होना चाहिए वैसे तो। बिल्कुल। और जब लव महादेव कहने वाले जब लोग उछल कर आएँगे, जो इसका प्रतिरोध करेंगे, तब बात आ जाएगी, देखा इन्होंने लव मोहम्मद कह रहे हैं, देख लो भाई तुम्हारे मुँह पर, अब हम महादेव इकट्ठे हो जाएँगे। फ़ायदा उनको होगा। तो ये क्या ये माना जाए कि महादेव चिल्लाया है, उन्होंने ही मोहम्मद, हवा बात तो यही चल रही है। हवा यही चल रही है। हवा यही चल हवा रही है। यही चल रही है कि उन्होंने ही उठवाया है कि हाँ। यार तुम 10 पोस्टर लगाओ आई लव मोहम्मद के, हाँ। हम हज़ार से हज़ार पोस्टर लगाएँगे जय आई श्री लव राम और आई मोहम्मद लव, के, हाँ, है ना? आई लव महादेव। जय श्री राम तो पुराना हो गया अब। आई लव महादेव। अब आई लव महादेव आएगा। हुँ, बिहार आ गया ना, जब यूपी था तो राम की बात आती थी। और फिर राम का तो आपने देखा भी कि राम का तो जो काम होना था हो गया, और वो उस पर से भी एक और बुरी बात ये हो गई कि राम को तो, राम का इतना काम किया जिन्होंने किया, फिर भी वो पीछे रह गए, 400 ना आ पाए। हाँ, पहली बात तो वहीं नाराज़ हो गए वो राम से। हाँ, उसके बाद नाराज़गी दूसरी हो गई कि राम के घर में उनका कैंडिडेट हार गया। हाँ, और एक दलित जीत तो गया। भई अब राम का क्या मतलब, अब राम का काम तो हो चुका पूरा। हाँ, राम का काम तमाम हो अब नए-नए लाए गया। जाएँगे, महादेव अब की पूजा है। महादेव की बारी है, महादेव को आज़माया जाएगा। हाँ, देखिए, जो मैं बोल देता हूँ ना, थोड़ा अलग हट के बोलता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। मैं वो वाली बातें नहीं बोलता हूँ जो बिल्कुल सब कॉमनली और
एक ही लाइन पर बोले होते हैं। मैं बता रहा हूँ, अब राम का नाम खत्म हो गया है, अब मोहम्मद का नाम आएगा। ये देखिए अब। अच्छा, एक और मुद्दा चल रहा है कि अभी बिहार में ही देखें तो एक वोटर अधिकार रैली चल रही थी राहुल गांधी की, जिसके मंच से मोदी जी के माँ को गाली दी किसी भी शख्स ने, और उसके लिए पूरा हंगामा हुआ, बिहार बंद हुआ, यहाँ तक कि मतलब बहुत सारे हंगामे हुए, सड़कें जाम हुई। लेकिन कल उनके एक प्रवक्ता ने, बीजेपी के एक प्रवक्ता ने लाइव डिबेट में राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की बात कही है। इसका किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, जो आपने बात कही है कि पहले मोदी जी की माँ को गाली दी गई, बहुत हंगामा हुआ, बड़े-बड़े प्रदर्शन किए गए, बंद करा देंगे, ये करा देंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि मोदी जी के जैसे प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति को और ऐसे सम्मान पर बैठे हुए व्यक्ति को, ठीक है, माँ की गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह रिएक्शन किया, भाई मुझे ये बात उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं लगती है। वो तो बहुत ऊँचाई पर बैठे हैं, उनको कोई माँ की गाली दे रहा है, माँ भी और उससे ऊँचाई पर बैठी हैं, ठीक है? उसका बाद जो कह रहा है, और ये बहुत दुनिया में कहा गया है कि गाली देने वाला के मुँह में गाली होती है। मुझे कहाँ आग लग गई गाली? कौन समझाएगा इन्हें? रो रहे हैं मंच पर खड़े होकर। और एक और हैरानी की बात हुई, मैं टीवी पर मैंने देखा, उस प्रदेश के एक अध्यक्ष हैं, दिलीप जायसवाल, वो आँसू बहा रहे थे मीटिंग में, माँ को गाली दे दी, हैं? यार, हैरानी है किस टाइप के हम रिएक्शंस दे रहे हैं, किन चीज़ों पर रिएक्शन दे रहे हैं। अभी आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को किसी ने गोली मारने की धमकी दे दी। तो अब इसमें 2 बातें उठती हैं, धमकी देने वाले को धमकी देना, धमकी के अगेंस्ट तो बहुत सारा कानून है, पुलिस है, तंत्र है, पकड़ लो, पकड़वा दो, बात ख़त्म कर। अब लोगों को देखा जाता है, अखबार में भी कई बार खबर उठती हैं, उसने उसको जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट में देखिए कितने केस चल रहे हैं धमकी देने के, है ना? तो ये तो इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। लेकिन जब बातें उठ जाती हैं, राहुल गांधी को मारने की धमकी दी, मोदी जी की माँ को गाली दी, तो हम इनको ये कहते हैं ना, तिल का ताड़ बलाने आना, और इससे कोई पॉलिटिकल इफ़ेक्ट उनको गेन नहीं है, नहीं है। केवल उसकी पार्टी जो है वो भी तो कार्रवाई नहीं कर रही, जो कर रही है कि हम एकदम धर्म के मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध और ये जो क्राइम के विरुद्ध हम काम करते हैं, तो कहाँ एक्शन ले रही है पार्टी? तो बिल्कुल छूट दे रखी है एक तरह से। कौन-सी पार्टी ने? जो दे जिसकी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है कि गोली मार देंगे। बात यही है, यहाँ पर क्या है, जो हमारा लोकतंत्र है, ये अब चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से देश का दशा बदलती है, भाग्य बदलता है। लेकिन मेरा सोचना ये है कि लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं, तो यहाँ दुर्भाग्य आता है। यहाँ ये नहीं बताया जाता कि हम कितना अच्छे हैं, यहाँ ये बताया जाता है तू कितना बुरा है, मेरे सामने वाला जो खड़ा है वो कितना बुरा है और मैं उससे कम बुरा हूँ, ये कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता हम बहुत अच्छे हैं, ये कहा जाता है हम तो कम बुरे हैं। जब भी कभी डिबेट देखिए टीवी में, जब कोई सवाल उठता है तो ये कहते हैं नेहरू ने ये कर दिया था, इंदिरा गांधी ने ये कर दिया था। अरे ये तो बताओ तुम क्यों कर रहे हो? कहते हैं हमने तो अभी ये किया है, उन्होंने तो ये कर दिया था। ऐसा सवाल हो गया, ये लोकतंत्र है ये? तो मैं कहना चाहता हूँ लोकतंत्र हमारे देश का दुर्भाग्य ला रहा है। हम सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर है कि जो बड़े जो वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद रह रहे हैं, हमारे सोनम वांगचुक, उनको जो है अरेस्ट किया गया है। उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंसा फैलाई, भड़काऊ भाषण दिए, जिसकी वजह से अरेस्ट किया गया। क्या कहेंगे? देखिए, जिस दिन हिंसा हो रही थी उस दिन तो वहाँ थे भी नहीं, उन्होंने भाषण भी नहीं दिया था, हुँ, पहली बात। और जहाँ तक भाषण देने की और उनकी आंदोलनों की बात है, वो पिछले 5-6 साल से कर रहे थे, हुँ, ठीक है? अब उनके ऊपर में एनएसए लगा दिया गया हुँ, और मेरा कहना ये है कि इसका नाम बदलकर एसएसए रख देना चाहिए। हुँ, ये है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हुँ, इसका नाम होना चाहिए सत्ता सिक्योरिटी एक्ट। हुँ, जब सत्ता को इनसिक्योरिटी हो जाती है, सत्ता को अपनी सिक्योरिटी की चिंता होती है, तब वो ऐसे काम करती है। अब इनको लग गया वहाँ हिंसा भड़क गई है, नेपाल का हवा आ रही है, बांग्लादेश की हवा आ रही है और जो हमारे जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं, इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। हुँ, ऐसे वाले नामों से पुकारा जाता है कि जो लोकतंत्र में हितकारी नहीं होते हैं। तो इनको चिंता लग गई है कि कभी यहाँ पर भी वो हवा ना आ जाए। अभी बीजेपी के दफ्तर में ही आग लगाई है उन्होंने। हुँ, कभी मेरे जूतों में भी आग ना लगा दी जाए, उनको ये चिंता लग गई है। तो उन्होंने इस बंदे को पकड़कर इसको ऊपर एनएसए लगा दो। अब इनके इनके पिताजी के भी खाते खंगाले जा रहे हैं, इनके भी खाते खंगाले जा रहे हैं, इनके भाषणों के बारे में भी बोला जा रहा है, अनर्गल बोला जा रहा है। सच बात तो ये मैं बता दूँ आपको कि अगर कोई इस बात पर आ जाए
तो दुनिया के ईमानदार से ईमानदार आदमी जो अपने आप को सबसे ईमानदार बोलने वाले खड़े हैं, बोलते हैं, अगर इनके ऊपर भी अगर आप लोग आरोप लगाने पर आ जाएँ ना, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि इनका हिंदुस्तान में पैदा होना ही अपराध है। सिद्ध हो जाएगा। कोई भी आरोप लगाते चले जाइए, किसी के ऊपर भी। सोनम वांगचुक पर भी लगा दीजिए। वो तो क्या कह रहा है? वो आदिवासियों की सुरक्षा माँग रहा है, वहाँ आदिवासी क्षेत्र है, पहले है ना? वो तो उस आदिवासियों की सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आपने वायदा किया था 19 में जाके कि हम यहाँ आदिवासियों के लिए अलग से वो बनाएँगे, आदिवासी क्षेत्र है, जो जमा-जमाया लेह लद्दाख आदिवासियों का ही क्षेत्र है, क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे जो कारण है, उस पर जाइए आप। इसके पीछे क्या कारण है? हिस्ट्री बताता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ को उजाड़कर खानें खोद दी गई हैं वहाँ पर, आदिवासी क्षेत्र था वो। मणिपुर को विस्थापित कर दिया गया है, वहाँ के आदिवासियों को खानें खोदी जाएँगी वहाँ पर। लेह और लद्दाख में भी खाने खोदने का प्रोग्राम है, इसलिए उनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है और जो ये आवाज़ उठाएगा, उसे एनएसए में बंद किया जाएगा। उसे देश विरोधी बताया जाएगा। वो कह रहे हैं उनका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है, पाकिस्तान आते-जाते रहते हैं। यार हिंदुस्तान, पाकिस्तान जुड़े हुए हैं भाई। मैं अब किसी का कनेक्शन बता दो, अब ये पूरे हिंदुस्तान का ही कनेक्शन पाकिस्तान से है कि नहीं है? बिना पाकिस्तान के हिंदुस्तान को कौन पहचानता है भई? जब भी बात उठती है हिंदुस्तान की तो आप पाकिस्तान का नाम पहले लगने लगता है। इसका मतलब आपका सारा कनेक्शन पाकिस्तान से है। आप क्यों नाम ले रहे हो अभी पाकिस्तान का? जब भी बात उठती है पाकिस्तान, पाकिस्तान। क्यों नाम लेते हो? इसका मतलब आपका भी कनेक्शन पाकिस्तान से है। शायद वांगचुक तो इतनी बार पाकिस्तान गया भी नहीं होगा। उसने नाम भी नहीं लिया होगा जितनी बार बाकी के लोग लेते हैं। लेकिन पहले कभी वो भी वांगचुक भी बीजेपी के फैन हुआ करते थे और उसकी बात करते थे, तब तो वो अच्छे थे। वो तो परसों भी उसकी मैं बाइट देख रहा था, वो तब भी मोदी जी की तारीफ़ कर रहा था। बीजेपी का फ़ैन है, बीजेपी का उसने कब कहा कि मैं बीजेपी का फ़ैन नहीं हूँ? कभी कहा है? कभी मोदी जी के बारे में अलक्षण बोला है? उसने तो मोदी जी से प्रार्थना कर रहा है, भाई हमारे आदिवासी क्षेत्र का हक दे दो हमें। बकायदा जन्मदिन की बधाई भी दी है। हक दे दो हमें, ये माँग रहा है उनसे हाथ जोड़ के। उसने कब गालियाँ दी हैं मोदी को या देश को? आज वो देश विरोधी हो गया। आज में, एक रात में। तो क्या लग रहा है, क्या अंजाम क्या होगा? अंजाम तो देखिए, एनएसए लगाना तो कानून तो एक नाम है, बहाना है कि एनएसए लगा दिया। लेकिन जो पावर में है, सत्ता में, वो तो इशारा भी कर दे ना, तो भी कानून से बुरी मार पड़ती है और इसका अंजाम भी बुरा ही होगा। बुरा ही होगा। क्या अच्छा वो आप बंद करके उसको क्या कर लोगे वो? माफ़ी मँगवा लो उससे। क्या कर लोगे माफ़ी माँग के उसकी माफ़ी से कुछ? उसकी एफसीआर भी रद्द कर दी गई है। रद्द कर दो, क्या कर लोगे? क्या होगा इस चीज़ से, क्या होगा? केवल और केवल अपना चेहरा छुपाया जा रहा है उसकी आड़ में। अपनी हरकतें छुपाई जा रही हैं उसकी आड़ में। उसको तुम मार रहे हो, दबा रहे हो, उसको विरोधी, राष्ट्र विरोधी एनएसए लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, इसे छोड़ो। सवाल ये है कि वो जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करो ना। वो अपने आप मर जाएगा। अगर तुम्हें उसे मारना है, तो वो करो ना जो तुमने वायदे किए थे। उसको तुम मार-कर, कूट-कर, उसके कपड़े उतार-कर, उसके एफसीआर रद्द करके, उसको देशद्रोही इसको कोई उठाएगा भी नहीं, कोई जानेगा नहीं। वो नहीं करोगे? चलिए, तो अब चलते-चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा, जब मैसेज देने की बात आ जाएगी तो मुझे किसी को, आपको या किसी को मैसेज नहीं देना है। मुझे ये बात कहनी है कि हिंदुस्तान की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, अभी आपने बिहार की बात की, राहुल गांधी को गोली मारने की बात की, आपने सोनम वांगचुक की बात की, इन सब चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि देश की राजनीति का मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता हथियाना है, देश को कहीं सही दिशा पर ले जाना नहीं है। मुद्दे और भी बहुत हैं, कभी और भी चर्चा होगी उनके बारे में। बहुत मुद्दे ऐसे हैं जिनसे सिद्ध हो जाता है कि हम देश के बारे में कम सोचते हैं, अपनी वोटों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने सत्ता के हित के बारे में ज़्यादा सोचते हैं।